अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 5.2 का अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट दे रखे हैं और यहाँ जो एपीज गिवन है हमें मिसिंग टर्म्स पता करना है जो कि बॉक्सेस में है। तो पार्ट फर्स्ट में 2 कॉमा ये बॉक्स है और यहाँ कॉमा 26, तो यहाँ पर मिसिंग टर्म ये जो बॉक्स में है ये हमें पता करना है। तो देखिए ये हमें पता है कि एपी है। एपी की एक जनरल कंडीशन या जनरल इक्वेशन क्या होती है, A2 और फिर A3, इस तरह से ये एपी होती है। यहाँ पर A का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। यहाँ देखो A तो है, अब A2 जो होता है सेकंड टर्म क्या आता है, A में हम डिफरेंस को जोड़ देते हैं यानी कि A प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या आता है, सेकंड टर्म में हम एक बार और डी जोड़ दें या फिर हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर A का मतलब क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं A इक्वल टू है 2 और A प्लस डी ये हमें पता करना है। ठीक है, A प्लस 2D यानी थर्ड टर्म है कितनी 26, यहाँ पर हम लिख देते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो A की वैल्यू जो 2 है वो पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। 2D निकाल लेते हैं, 2D इक्वल टू 2 को उधर पहुंचाएंगे माइनस में, तो 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24। यहाँ से इस तरह से D की वैल्यू कितनी आ जाती है 24/2 12 आ जाती है। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो D की वैल्यू कितनी आती है 12। अब देखो अगर आपको डिफरेंस पता पड़ जाता है यानी कॉमन डिफरेंस पता पड़ जाता है तो एक टर्म में हम डिफरेंस पता प्लस कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो जो सेकंड टर्म A2 किस तरह से आ जाएगी, A प्लस डी के हिसाब से आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख देते हैं A2 इक्वल टू A प्लस डी। A कितना है 2 है, तो लिख देते हैं 2 प्लस डी कितना है 12, तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो A2 कितनी आ जाएगी 14, A2 आ गया 14। पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में देखिए यहाँ पर इस एपी में 4 टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं पता और थर्ड टर्म नहीं पता, यानी कि हमें A को क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और थर्ड टर्म नहीं पता तो A3 को हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म यानी कि A2 पता है हमें कितनी 13, और जो फोर्थ टर्म पता है कितनी A4 इक्वल टू दे रखी है कितनी 3। अब यहाँ देखो A2 क्या होता है, A2 जो होता है वो A प्लस डी होता है। A में अगर D को जोड़ देते हैं, A में अगर D को जोड़ देते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है, यानी A प्लस डी दे दिया हमें कितना 13 और A4 दे दिया हमें 3। A4 का मतलब अगर हम थर्ड टर्म 1 2 3 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में अगर D को जोड़ देंगे तो A4 आ जाता है, यानी A4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, A4 की जगह हम लिख देते हैं A प्लस 3D। A4 की जगह लिख दिया A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन तो चलो इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने सेकंड। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13 और इसके नीचे लिख देते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 3। हम क्या कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग जब करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। A और माइनस C कट गया, D माइनस 3D ये हो जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ पर 13 माइनस 3 ये हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस 2D इक्वल टू 10, यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 10/2, 10/-2 आता है पर माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो D की वैल्यू आ गई कितनी, देखो D आ गया माइनस का 5, D आ गया कितना माइनस का 5। देखो यहाँ पर 13 पता, 13 में अगर D जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा और इसमें D जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे 13 से पहले वाली टर्म पता करनी होती है ना, सॉरी, तो अगर पहली वाली टर्म पता करनी होती है तो उसमें D माइनस कर देते हैं, प्रीवियस टर्म निकालने के लिए D माइनस कर देते हैं और उसके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए D को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो देखो D की वैल्यू -5 आ गई, D यहाँ पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पहले तो A निकाल लेते हैं। देखो A इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस डी इक्वल टू 13 था तो D यहाँ पुट कर देते हैं, तो A -5, D की जगह -5 इक्वल टू 13, तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है, A इक्वल टू -5 उधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, 13 + 5 18 आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू आ गई कितनी 18, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 18, ये आ गया A आ गया 18 में से देखो D कितना -5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में से D को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यानी A3। तो A3 हमें निकालना है तो A3 क्या होगा, A3 अगर हमें निकालना है तो
A2 जो था, A2 यानी कि A2 13 है, A2 में हम D जोड़ देंगे। तो A2 हमने कितना निकाला, A2 दे रखा है, सॉरी, कितना 13 और D की वैल्यू कितनी है -5, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 13 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, यहाँ लिख देते हैं 8। यहाँ पर अगर आप D देखो तो देखो 18 था 3, यानी कि 5 घटे, 13 में से फिर 5 घटे और 8 में से फिर 5 घटे, ठीक है। तो AP आ गई, यानी कि AP में है ये सब, तो हमारा A आ गया और A3 आ गया, ठीक है। पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड करेंगे। देखो पार्ट थर्ड में यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर, ये तो A है, इसको मान लिया हमने A2 और ये होगी हमारी A3, ठीक है। 4 टर्म दे रखी है, बहुत आसानी से कर लेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से नंबर पर वो टर्म आ रही है। AN का मतलब जैसे यहाँ पर 4 टर्म है तो ये 4th टर्म, यहाँ पर की मैं अगर बात करूँ तो A4, क्योंकि ये 4th टर्म है, तो 4th टर्म कितनी है 9.5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 9 जा 18 और 18 प्लस 1 19 और अपॉन में 2। ऐसी n, ये जो n था इसके लिए n था हमारा कितना 4 था, और d हमें यहाँ पता नहीं, d हमें पता नहीं, ठीक है। और a का मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है ये 5, a की वैल्यू हमारी 5, ठीक है। अगर यहाँ से हम d निकाल पाए, अगर हम d निकाल पाए तो फर्स्ट टर्म में हम प्लस कर देंगे तो ये A2 आ जाएगा, और सेकंड टर्म में d प्लस कर देंगे तो A3 आ जाता है, यही तो हमारी सीरीज बन जाती है, ठीक है। चलो अब यहाँ से A4 का फॉर्मूला, यहाँ से जो ये लिखा ना n की जगह में 4 लिख देते हैं, तो A4 आ जाएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस और 4 की जगह 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3D, ठीक है। तो A4 क्वेश्चन में गिवन है कितना, सॉरी, A4 क्वेश्चन में गिवन है 19/2, लिख देते हैं 19/2 इक्वल टू A गिवन है 5, तो 5 प्लस 3D, सॉल्व कर देते हैं इसको, 5 को इधर पहुंचा देते हैं माइनस में, 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 लिख दिया, यहाँ पर ऊपर 19 माइनस 5 2 जा 10, तो इक्वल टू 3D। 19 में से 10 का ये बचा 9/2 इक्वल टू 3D। D की वैल्यू निकालनी तो 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, तो D आ जाता है हमारा कितना 3/2, 3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। अब देखो अगर हमें A2 पता करना है तो A2 क्या होता है फर्स्ट टर्म में, यानी कि A में हम D प्लस कर देंगे तो A2 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 5, तो 5 प्लस D कितना है, D है हमारा 1/2, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6 और 1/2 6.5 आ जाएगा A2 की वैल्यू। ऐसे A3 कितना आएगा, A3 आएगा, जो A2 आया A2 में हम D जोड़ देंगे, हम प्रीवियस टर्म में हम D जोड़ देते तो उसके नेक्स्ट टर्म आ जाती है। A3 निकालना तो A2 में जोड़ दो D, तो A2 कितना है, A2 है हमारा 6.5, तो लिख देते हैं 6.5 प्लस, और D कितना है, D है हमारा 1.5, ठीक है। तो 6.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, ये हो जाएंगे 8, ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से A2 आ गया 6.5 और A3 आ गया 8, ठीक है। पार्ट 4 करेंगे अब देखिए पार्ट 4 भी वैसे ही हो जाएगा जैसे पार्ट 3 किया था हमने। A हो गया हमारा -4, तो A लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म जो होती है A यानी कि -4, और लास्ट टर्म को हम ले लेते हैं कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th टर्म है, तो A6 आ गया हमारा कितना 6, A6 आ गया कितना 6। अब इन दोनों की हेल्प से हम D निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, यही होता है। N की जगह हम ले लेते हैं 6, यानी कि A6 हमारा कितना आ जाएगा, A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो A कितना है, ये दे रखा है माइनस का 4 प्लस 5D, और A6 की वैल्यू दे रखी है कितनी 6, यहाँ से D निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 5D, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 इक्वल टू 5D, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, D इधर जाएगा डिवाइड में 10/5, ये आ गया 2, तो D आ गया हमारा 2।
अब देखो जब डिफरेंस आ गया हमारा 2, तो ए में अगर हम डिफरेंस जोड़ देंगे 2, तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ A2, तो A2 ये A1 है, A1 को A बोलते हैं, तो A2 कितना आता है, A में हम D जोड़ देते हैं, तो A कितना है -4, ये दे रखा ना -4, इसमें हम D जोड़ देते हैं, D कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम -2। सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म अगर हमें निकालनी है तो सेकंड टर्म में हम D को जोड़ देते हैं। सेकंड टर्म कितनी है -2 और प्लस D कितना है 2, तो -2 + 2 कितना हो गया 0, तो ये कितना आ गया 0। थर्ड टर्म आ गई 0। A4 यानी कि फोर्थ टर्म अगर हम निकालते हैं तो थर्ड टर्म में D जोड़ देते हैं, A3 में D जोड़ देते हैं। A3 कितना है 0 और D कितना है 2, तो 0 + 2 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 2। यहाँ से अगर A5 निकालें तो A5 क्या होता है, A4 में D जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट पिछली वाली टर्म में हम D जोड़ देते हो तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। A4 कितनी है 2 और D कितना है 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये भी कितना आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम 4। ठीक है, इस तरह से A1 दे रखा था, A2 A3 A4 A5 हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ हो गया, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट। पार्ट फिफ्थ में देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी हैं और यहाँ पे छठा टर्म यानी कि A6 की वैल्यू दे रखी है कितनी, -22। और यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A2। चलो यहाँ लिख देता हूँ, A2 हमें गिवन है कितना 38। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है an = a + n - 1 × d। एक बार लिख देता हूँ, an = a + n - 1 × d। यहाँ से अगर मैं A6 की वैल्यू निकालता हूँ तो A6 क्या हो जाता है, n की जगह मैं यहाँ 6 लेता हूँ, जो लास्ट टर्म है 6, तो क्या हो जाएगा a + n की जगह 6, तो 6 - 1 कितना 5d हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, A6 कितना -22 = a को ऐसे ही रखा +5d। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाती है ये। ठीक है, दूसरी A2 = 38 है, यहाँ से A2 = 38 है, तो A2 = क्या होता है a + n - 1 यानी 2 - 1 यानी सिर्फ 1 बच जाएगा, तो a + d। तो A2 की वैल्यू कितनी 38 = a + d। ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है, यानी कि दो इक्वेशन बन गई, एक ये। चलो इसको फर्स्ट नाम देता हूँ और इसको सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो a और d की वैल्यू आ जाएगी, a तो आ जाएगा ये फर्स्ट ब्लॉक, और d हम अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 38, और 38 में d जोड़ेंगे तो इसका c आ जाएगा। ऐसे ही बाकी के आ जाएंगे। चलो अब इन दोनों को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। चलो एक तो लिखा हमने -22 = a + 5d। दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख देते हैं 38 = a + d। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया, क्योंकि जो हमें एलिमिनेट करना है ये a है, ये a ऐसा तो जुड़ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग करने पर नीचे के साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए। 5d - d ये हो गया 4d, और यहाँ पे ये दोनों ही माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10, एक कैरी तो 3 और 3 6, 60 आ गया, 60 आ गया ये। ठीक है, 60 और दोनों ही माइनस के तो माइनस का 60 और इक्वल टू, तो 4d = -60, यानी कि d की वैल्यू आ गई यहाँ से 15। 15 4 जा 60 होता है। चलो आप -60/4 ऐसे लिख दो, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो d = आ गया -15। अब देखो a पता पड़ गया, a नहीं पता पड़ा अभी, तो a निकाल लेते हैं। यहाँ से इसमें या इसमें किसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो 38 = a + d था, तो a प्लस और d की वैल्यू -15 है, तो प्लस कीजिएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15। तो a कितना आ जाएगा, a को यहीं रखते हैं, -15 को इधर भेज देते हैं, 38 प्लस का 15 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको जोड़ देते हैं, ये 3 और 4 और 1 1, कितना आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 53, यानी फर्स्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं कितना 53। नेक्स्ट कॉलम यानी कि 38, देखो 53 में d को जोड़ के देखते हैं, यानी कि -15, 53 -15 करेंगे तो 38 आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे 38 में से हम -15 घटाते हैं, यानी कि देखो ये a, ये A2 A3 अगर हमें निकालना है तो क्या हुआ, A3 हमें निकालना है तो A2 यानी कि 38 में हम d जोड़ देते हैं +d, तो 38 और d की वैल्यू हमारी कितनी निकाली हमने -15, तो -15, तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, और 3 में से 1 गया तो 2,
तो कितना आ गया 23। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 23। A4 अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, A4 निकालना तो जो A3 था, A3 में ही हम D जोड़ देंगे। A3 कितना है 23 और D कितना है -15। इसमें यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे बचा 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 यानी कि 8 आ गया। 23 में से 15 घटाया तो ये आ गया 8, ये आ जाएगा 8। इसी तरह से A5 हम निकाल लेते हैं। A5 क्या हुआ, A4 में हम D जोड़ दें। A4 कितना आया, A4 आया 8, तो 8 और D कितना है हमारा -15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको भी चेक करना चाहें तो देखो, इसमें देखो मैं एक बार बताता हूँ। A6 अगर मैं निकाला तो A5 में D जोड़ दो। A5 कितना है -7 और D कितना है -15। 15 और 7 कितना होता है 22 होता है, तो -22 आ गया। ठीक है, उतना ही आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, थैंक यू।